नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नारायणपुर के आमदई माइंस की सुरक्षा में तैनात जवान कमलेश साहू के बलिदान के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि साहू सक्ती जिले के हसौद के रहने वाले थे, जो 13 दिसंबर को आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। शहीद कमलेश साहू को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मुलाकात करने छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे और शहीद कमलेश साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और गौर हो गया कि नारायणपुर के आमदाई खदान की तरफ सर्चिंग के लिए जवान गए हुए थे, तभी नक्सलियों ने रास्ते में आईईडी बम बिछाकर रखा था। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीएएफ 9वीं बीएन का जवान कमलेश साहू शहीद हो गया और आज हसौद गृह तो वहीं अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बसंतलाल मार्ग में रहने वाले कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली है। उनका शव घर के पंखे से लटकता हुआ मिला। आपको बता दें कि गौर हो कि मृतक सुरेश अग्रवाल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी रहे और वहीं खाद्य उपभोक्ता परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उधर कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल की आत्महत्या करने से परिवार सहित कांग्रेसी नेता में शोक का माहौल है। आत्महत्या की खबर सुनते ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस दौरान पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। भगत ने कहा कि सुरेश अग्रवाल चुनाव की हार से डिप्रेशन में चले गए थे। और हम लोग के बहुत अभिन्न मित्र थे, हमारे चुनाव के संचालक भी थे और चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे, लेकिन कई बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा। मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। कल भी मिले थे, थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। हम लोग सब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर में बैठ करके चाय पानी सब साथ में किए और इसके बाद शाम को एक बार फिर फोन किया। तो समय में राजू अग्रवाल के यहाँ उनकी लड़की का शादी का फंक्शन चल रहा, तो उसमें था, बोला सुबह मिलेंगे। देर तक उसी में थे, तो कल कुछ बात नहीं हो पाई, लेकिन सुबह उनके लड़के का फोन आया कि मोबाइल छोड़ के कहीं चले गए हैं, पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोला पता करो कहाँ है, और ये पता लगे तो बताना। फिर अब बाद में पता खबर लगा कि इस प्रकार की घटना हो गई है, तो हम लोग सब दौड़े दौड़े फिर हॉस्पिटल आए। जो सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत गली में सुरेश अग्रवाल जी है, जो कांग्रेस के नेता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति परिषद के सदस्य है, उनका सुसाइड का एक मामला आया था, जिसमें वो घर वाले बता रहे कि सुबह वो 5 बजे उठ के घर से बाहर निकला था और 7 बजे तक वो वापस नहीं आए। तो उनके बेटा ढूंढने लगा, तो उन्हीं के घर के जो बेसमेंट में वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ले बोल के सामने आया है। अभी उसमें जांच जारी है, जो भी आपको अपडेट देंगे। कबीरधाम स्वास्थ्य फाउंडेशन ने एकजुट होकर सागर सिंह राजपूत को निर्विरोध जिला संयोजक निर्वाचित किया है। आपको बता दें कि सागर सिंह राजपूत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे 7 दिन लगातार सेवाएं देता है और इसके लिए कर्मचारी अधिकारी अपनी सेवा भाव से कार्य करते हैं। समय पड़ने पर फेडरेशन की तरफ से शासन प्रशासन तक मांगों को पहुंचाने, कर्मचारियों को न्याय दिलाने और सबके हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने के उद्देश्य को लेकर फेडरेशन का निर्माण किया है।
अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई और घसीटते हुए कार में जा घुसी। आपको बता दें कि इस दौरान बस ने घर के सामने खड़े 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि खड़े वाहनों के परखच्चे तक उड़ गए। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद बस में फंसे चालक को बाहर निकाला गया और सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। और बताया जा रहा है कि बस चालक शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से उसने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया था। खाना खा रहे थे, आके गाड़ी उधर पलट के आई, सीधा घर में घुस गया, पलटते हुए घिसटते हुए। ऐसा लग रहा था कि पूरा हिल गया, पूरा गिर गया है। मेरा मोटरसाइकिल घर पूरा दब गया है, बर्बाद हो गया है, गाड़ी पूरा चिपक गया है। हादसा में तो मौत नहीं हुआ है, गाड़ी वाले को पता नहीं क्या हुआ है। मैं जैसे कोचिंग से वापस आ रहा था, वापस आके बस गाड़ी को अंदर ही करने वाला था, यहीं पे लगाया था गाड़ी। उसके बाद उधर से बस आई, अनियंत्रित होके पलट के वहाँ घुस गई, गाड़ी पूरा चौपट, बाल मैं बच गया। गाड़ी यहीं पे खड़ी थी और गली में और छाबड़ा बस थी जो राजपुर बलरामपुर जा रही थी। वो बस में कोई नहीं बैठे थे, सवारी में नहीं थे, खलासी चला रहा था। चांपा जिले में 15 और 20 दिसंबर को शारीरिक दक्षता और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि 2 बसों में 54 युवा सवार होकर जिला रोजगार कार्यालय कोनी से जांजगीर के रवाना हुए थे। और आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने युवाओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और परीक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। और इस अवसर पर उप संचालक रोजगार अमर पहाड़े समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बिल्ला ब्लॉक के ग्राम परसदा निवासी रामप्रसाद साहू ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क बस सुविधा मुहैया कराने से हमें राहत मिली है और अब हम निर्धारित समय पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई और ये बैठक रायपुर के महानदी भवन में हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ में प्रमुख सचिव और सभी सचिव मौजूद रहे। और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के पश्चात आज के इस प्रथम प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, सीएस आदरणीय अमिताभ जैन जी, जनसंपर्क विभाग के हमारे अधिकारी और मीडिया के सभी साथीगण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए मीडिया के मित्रों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया
कल 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री अरुण साहु जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम बहुत आभारी हैं और समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोगों का एकमात्र विषय वही था, जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। और कैबिनेट बैठक के पश्चात, क्योंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और पर डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं एपीएन न्यूज से पीयूष मिश्रा आपके संज्ञान में बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगरनार स्टील प्लांट जो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई हैं, जिसकी एफआईआर भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था
उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया है। और तीसरा नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? देखिए, नगरनार में जो स्क्रैप की चोरी हो रही है उसकी जानकारी आज ही हमको मिली है। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा वो करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। और वो पुरानी सरकार की बात को छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी आवश्यक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता इतना बड़ा जनादेश हम लोग को दिया है तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसको चरितार्थ करते हुए हम लोग काम करेंगे। सर, मैं संदीप तिवारी नहीं इंडिया प्रेस से हूँ। एक एक करके आप एक लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर एक आ जाएंगे बीच से। सर, मैं दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज से। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि पुरानी सरकार ने खोखला कर दिया था फाइनेंशियल चीजों को, तो क्या माना जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं आपकी भी है उस संकल्प पत्र में, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, कैसे वो सामंजस्य बैठेगा? उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। नीचे से ऑन कर लो। आ रही जी, मैं आकाशवाणी समाचार से विकास कर रहा हूँ। ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिली है। सरगुजा में आपने सारी सीटें जीती हैं, बस्तर में भी काफी सीटों में आपने सफलता हासिल की है। तो आदिवासी समुदाय की आपसे विशेष रूप से अपेक्षाएं हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? उन क्षेत्रों के विकास के लिए आप क्या विशेष करेंगे? विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए हैं, पूरी तरह से सफाया कर दिए हैं। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और वैसे आजादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है जो मध्य प्रदेश में था, और इस ट्राइबल बाहुल इलाके का समुचित विकास हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है और मैं पिछले 20 साल सांसद था और मेरा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार में सांसद था, मोदी जी के सरकार में भी था, उनके प्रथम शासनकाल में राजमंत्री का भी दायित्व था। तो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया। और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो भूल सुधर गया। और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए
तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दानी नहीं ठगान, पिछले दानी ठगा दानी, ये दानी नहीं ठगान। और इस बार नहीं ठगाए, और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ, वो आजाद खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखाया। मुख्यमंत्री जी, मैं सैयद पांडे दैनिक अमृत संदेश से इधर से मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को 2 साल का किसान का बकाया बोनस देंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप लोगों ने पहले ही कैबिनेट में जांच की घोषणा का वादा किया था मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे जन घोषणा चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। एक एक करके बोले तो शाहजी, मैं रामू बोल रहा हूँ। शाहजी, आपकी सरकार से शराब आंदोलन शुरू हुए थे और पूर्ववर्ती सरकार ने शराबबंदी को बंद नहीं की। अब फिर बीजेपी की सरकार है, क्या शराबबंदी को बंद करेगी क्या? चलिए आगे बढ़ाइए, आगे विजय जी से है। विजय भैया, आपसे सवाल है मेरा ये, पीएम आवास को लेकर के आपने विजय सबसे पहले आपने उठाया था कवर्धा में, तो पीएम आवास को लेकर के भाजपा ने फॉर्म भरवाए थे। उन फॉर्म को जो आपने करेक्ट किया था पीएम आवास आंदोलन के लिए, उन फॉर्म का क्या होगा? क्या उन फॉर्म को लेकर के आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी आपने कैबिनेट में 18 लाख मकानों की स्वीकृति दे दी है, तो जो फॉर्म भाजपा के समय भरे गए थे उनका क्या? उसमें आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची थी, उस प्रतीक्षा सूची के लोगों के फॉर्म भराए गए थे। बहुत कम फॉर्म, हमारे पास 7 लाख लगभग आवास के फॉर्म आए थे। अभी तो 18 लाख आवास, प्रतीक्षा सूची भी ले ली गई पूरी, और आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे सारी सूचियों पर काम हुआ है। वो फॉर्म जो प्रतीक्षा सूची वाले थे उन्होंने भर करके हमको दिया है, वो हमारे पास रखा है। अगर हमारी सरकार ना आती तो फिर हम आंदोलन करते, परंतु आज जनता के आशीर्वाद की सरकार है, और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस विषय में विस्तार से आपसे और हाँ। मुख्यमंत्री जी, मैं कोमल टाउन एशियन न्यूज से सर, बहुत सारे किसान आप लोग की तरफ देख रहे हैं कि आप लोगों ने वादा किया था कि 21 क्विंटल जो धान खरीदेंगे और 31 क्विंटल पैसे देंगे, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं सर, तो उन लोग के लिए क्या कुछ आप लोग लेके आए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया है? मैं कह चुका हूँ कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, वो 100% उसका पालन हुआ। मुख्यमंत्री जी, इधर मैं अवधेश मलिक से इधर, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, चेहरा लाल दिखे तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एज ए ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं, ट्राइबल्स को लेकर एक जो मेजर प्रायोरिटी रहेगी आपको, वो क्या होगी? देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि जितना मान और सम्मान आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, उतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया। और आज जो भी काम पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुए, वो भी ट्राइबल लोगों के हित में हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले ट्राइबल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी होती थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, तो लोग कोदो, कुटकी, गोंदली खाते थे, महुआ को उबाल के उसमें सरई का बीज मिला के खाना पड़ता था, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे।
लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ता अनाज देने का काम शुरू हुआ। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर 2 रुपया में, फिर 1 रुपया में। और इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं। वही तो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी हर क्षेत्र में 15 साल में विकास के काम हुए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इतना तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब माता पिता हैं उनकी बेटी की शादी तक की भी चिंता की। और हम तो कहते थे कि मतलब इतना काम किए कि बच्चा जब मां के गर्भ में है तब से लेकर मृत्यु तक सरकार कोई ना कोई योजना चलाकर उनका सेवा करने का काम की। इसमें ज्यादा आदिवासियों को तो लाभ हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can